बताइए क्या घटना हुई आपके साथ, परिवार के साथ में? घटना 8 जुलाई 2026 की है, जब मेरे पास मेरे भाई का सुबह कॉल आया। मैं सुदामा नगर निवासी हूँ। मेरा नाम है तनु पुरोहित, ये मेरे पति है अजय पाठक और मेरी माता का नाम है अमिता। मेरे भाई फनीश पुरोहित ने मुझे मॉर्निंग में कॉल करके बताया लगभग 9:45 पे कि मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करी है और उनको मेरे चाचा और पिता उपेंद्र पुरोहित व ललित पुरोहित अस्पताल लेकर गए हैं सुरेश हॉस्पिटल। तब मैं मेरे हस्बैंड के साथ सुरेश अस्पताल पहुंची। तब भी मैंने जानने की बहुत कोशिश करी कि मेरी मम्मी किस जगह मौजूद है, पर मेरे चाचा ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मुझे पता चला कि मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट है। जब मैं चाचू के पास गई तब आईसीयू में चाचू ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठी रही। तब मेरी चाची वहाँ अवेलेबल थी, लक्ष्मी पुरोहित। उन्होंने मुझे ये बताया कि मम्मी ने सल्फास की गोली खा ली है, इस वजह से चाचा व पापा उनको वहाँ लेकर आए हैं। थोड़ी ही देर में मेरे दादा दादी शांता पुरोहित व पुरुषोत्तम पुरोहित वहाँ आ गए और उनके बहुत परेशान करने पर मैं 2 से 3 घंटे वहाँ वेट करती रही और मम्मी से मिलने की कोशिश करती रही, पर मुझे मिलने नहीं जाने दिया गया और फिर मुझे हम चारों को घर भेज दिया गया। जब हम घर गए चिमन बाग वाले, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मम्मी के रूम में इनो जैसा कुछ एक पदार्थ एक गिलास में अवेलेबल था। मैंने क्लास में पूछा कि मेरी दादी को कि ये क्या चीज़ है, तो दादी ने बोला कि जहर खाने की वजह से उनको हमने ये पिला दिया था इनो और 3-4 गिलास पानी पिला दिया था। मैंने वॉशिंग मशीन में ये भी देखा कि मम्मी का नाक का कांटा कपड़ों में उलझा पड़ा था। मैंने उनसे बोला भी कि इनसे जोर जबरदस्ती मारपीट की गई है, तो उन्होंने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया। मैं जब वापस हॉस्पिटल आई तब मैं मम्मी के पास थी, तब मुझे मिलने दिया गया जब मम्मी वेंटिलेटर में जा चुकी थी और इसी बीच वहाँ पर पुलिस की आयु भी आ चुकी थी, जिन्होंने मेरे चाचा की मौजूदगी में वहाँ पर उनका आधे घंटे का बयान दिया। मेरी मम्मी से अंगूठा लगवाया गया, हाँ या ना में उनसे जवाब लिए गए और उनसे ये कहलवा दिया गया कि परिवार, हाँ मतलब कि उन्होंने ये खुद से करा है, उससे मैं आपको क्या लगता है घटना को लेकर, क्या लगता है आपको, क्या संदेश है? मुझे ये लगता है कि मम्मी से दबाव में ये बयान लिया गया है और मम्मी से इस दबाव में बयान लिया गया है कि जो उनके साथ हुआ वो अब मेरे साथ भी कर दें। आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सुसाइड नहीं करी, हत्या या मर्डर हुआ जी उनका, है ना? जी, ये मर्डर हुआ है तो क्योंकि किसके ऊपर शंका है आपको, जिससे जांच की जाए उनके मेरे खिलाफ? पिताजी और मेरे पूरे परिवार पर ये शंका है कि उन्होंने ऐसा करा है। मैं एक दिन रात पहले भी मेरी माता से मिलकर आई थी 17 तारीख को, तब वो अच्छी थी। मैं घर जाकर मेरी मम्मी से बात भी करी थी, तब भी वो अच्छी थी और वो एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है, मास्टर्स करा हुआ है डबल MA में। मेरे पिताजी इसी जगह पर उन्होंने 12वीं भी ढंग से पास जब आप की। उनसे मिलने गए थे तो वहाँ कोई पुलिस कर्मचारी या डॉक्टर से कोई बात हुई थी मिलने को लेकर? नहीं सर, कोई पुलिस कर्मचारी से बात नहीं की मुझे मिलने दो? पुलिस कर्मचारी ने मुझसे बात नहीं करी। डॉक्टर से या किसी से बात हुई? नहीं नहीं, किसी से मुझे बात भी नहीं करने दी गई और मैंने किसी से बात भी नहीं तो फिर आपको मिलने से किसने रोका? की। मेरे चाचा ने, मेरे पिताजी ने, मेरे पूरे परिवार ने मुझे। अच्छा, आपके चाचा ने, आपके पिताजी ने उनसे मिलने से रोका आपको, ना? मतलब आपको शंका है कि सुसाइड नहीं है वो? सुसाइड नहीं है। चाचा का ये कहना था कि मम्मी की तबीयत अब सुधर रही है और तुम चिंता मत करो, घर चले जाओ। अच्छा, इससे पहले कोई वाद विवाद हुआ हो आपकी मम्मी के या पापा के बीच बहुत में? बार वाद विवाद हो चुके हैं। 2017 की भी ये घटना है जब मेरे पिताजी का पहली बार पता चला। कोई धमकी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों आपकी मम्मी के खिलाफ? कोई ऐसा फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी धमकी वगैरह दी गई हो लड़ाई झगड़े को लेकर? बहुत बार धमकियाँ दी गई है। किसने धमकी दी उसमें आप? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी मेरे पिताजी का पूरे समय सपोर्ट करते थे। मेरी दादी भी इसमें शामिल है। आपके कहने का मतलब आपके मम्मी पापा के दरमियान अधिकतर लड़ाई झगड़े होते रहते थे? अधिकतर होते रहते थे क्योंकि मेरे पिताजी के महिला के साथ अवैध संबंध थे और वो उसके यहाँ रोज आना जाना करते थे। उसका अच्छा। कवर कुआ पे भोजनालय चला रखा था। मेरी माता जी एक दुकान चलाती थी। मेरे माता जी की वो दुकान किराए की थी। उन्होंने मेरे पिताजी को काय की दुकान थी आपकी माताजी की? सिलाई की दुकान चलाती आपके फादर क्या काम करते थे? थी। वो नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे।